संस्कृति को लेकर के बातचीत हो रही, तो हम कुछ पीछे थोड़ा जाएंगे 80 के दशक में। एक जनता के अंदर बहुत बड़ा एक निराशा उत्पन्न हो रही थी और उस निराशा के दौर में फिल्मों के अंदर एक एंग्री यंग मैन को भेजा गया और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन उतर करके आते हैं। एक फिल्म आई थी त्रिशूल, और त्रिशूल में खलनायक को उसके जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर को लेकर के नायक आता है और उस बुलडोजर से उसके कब्जे को छुड़ा लेता और उसके गुर्गों को मार करके भगा देता। ये एक संस्कृति वहां से चालू होती है। अब वो बुलडोजर की संस्कृति जब चालू होती है तो वो नायक महानायक हो जाता है और खलनायक तो रूप में उभरता भी है। अमिताभ बच्चन फिर अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। इसी को नजर में रखते हुए जब देखा ये कि पिछले 10-20 सालों के अंदर आर्थिक अपराधियों का भी जमावड़ा हो रहा है, साथ साथ सड़कों के ऊपर अपराधी निरंकुश होकर के घूम रहे हैं, तो ये एक सरकार आती है और सरकार आकर के जब देखती है कि ये जनता की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही, तो जनता के अंदर फिर से एक निराशा पैदा होने लगती है। तब ये बुलडोजर की संस्कृति लेकर के आ जाते हैं। अब योगी जी बुलडोजर संस्कृति जब लेकर के आ जाते हैं तो वहां सबसे बड़ी एक और समस्या आती है। वो समस्या ये आती है कि बुलडोजर को इतना प्रचार कर दिया जाता है सिर्फ कुछ एक समुदाय के खिलाफ और कुछ गिने चुने अपराधियों के खिलाफ। और वो गिने चुने अपराधी कौन होंगे? जो इनके विरोधी होंगे। तो एक समुदाय और एक गिने चुने विरोधी अपराधी, इनके खिलाफ जब लेकर के ये बुलडोजर संस्कृति आए, तो इस बुलडोजर की संस्कृति में तो आपने भी ये भी देखा कि बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर के हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री अब तो पूर्व हो चुके हैं जॉनसन साहब, वो फोटो खिंचा लेते हैं और पता लगा कि जब वो ब्रिटेन में वापस जाते तो उन्हीं की सत्ता हाथ से चली जाती, तो उनके भी ऊपर बुलडोजर चल जाता। तो ये बुलडोजर संस्कृति बहुत खतरनाक है। ये इसमें है क्या कि कोर्ट न कचहरी और बुलडोजर ही प्रहरी, ये है सीधा सीधा सिद्धांत। और ये आप केवल बाबा जी के या योगी जी के ऊपर ना जाइए, ये केवल आप ये देखिए कि केंद्र सरकार की नीयत क्या है, और वो नीयत आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अभी जो जमील साहब भी कह रहे थे कि ये इनकी नीयत पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना है, और वो व्यवस्था कौन सी? जो इस संविधान पर आधारित है। संविधान के तहत हमें अधिकार मिले हुए हैं। इन्होंने सबसे पहला काम तो एक आपको जानकारी में दे दें कि इन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम को भी खत्म कर दिया। जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे उनको भी बिल्कुल कमजोर कर दिया। तो ये इन परिस्थितियों में जो दिखाई देता है कि किरण रिजिजू साहब बार बार कोलिजियम पर हमला कर रहे हैं और चाहते ये है कि लोकसभा संसद के द्वारा कानून ला करके फिर से पेश किया जाए, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था एक ही झटके में। वो जो हताशा है इस सरकार के अंदर, वो हताशा दिखाई दे रही है। वो हताशा कहीं भी ले जा रही है। अब आप ये देख लीजिए, वो बुलडोजर वहां क्यों नहीं चलता है जब वो अरुणाचल के प्रदेश के ऊपर चाइना जब हमला करने लगता और अतिक्रमण करने लगता है, आपका बुलडोजर नहीं दिखाई देता। बुलडोजर कहां दिखाई देता कि आप पाकिस्तान का हमला करने जा रहा है, उसने ड्रोन भेज दिया, उसने सब कुछ कर दिया, तो आप स्ट्राइक भी करते हैं। तो ये स्ट्राइक जो चलता है तो वो चाइना के खिलाफ नहीं चलेगा। वो बुलडोजर संस्कृति ये बहुत खतरनाक है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी कुछ कोशिश कर रही, लेकिन ये बुलडोजर चला करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी नेस्तनाबूद करना चाहती है। पूरा सिस्टम पर नियंत्रण इनका रहे। आने वाले दिनों में ये इनकी सारी चीजें चले, इनके हिसाब से चले। और वो केवल दो ही व्यक्ति हैं, ये ट्रिपल इंजन भी कुछ नहीं है, केवल डबल इंजन है जो केंद्र में बैठा हुआ है। और एक तो तड़ी पार है और एक जो चाय वाला है। ये दोनों ही जो है वो चालू हैं। ये बहुत चालाक हैं। इनसे चालाकी से ईमानदारी से काम लेना चाहिए। मैं इस बात से जमील साहब से बिल्कुल समर्थन करता हूं कि सड़क पर हर पार्टी को उतरना पड़ेगा। कोई पार्टी वो मुंह नहीं खोल रही, जनता के बीच में आना पड़ेगा, तभी इससे कोई रास्ता मिलेगा, हल निकलेगा और हम इस बुलडोजर संस्कृति से बाहर निकल पाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम कर पाएंगे। धन्यवाद।